हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में। आज की आवाज़ में आपके साथ में जुड़ गया हूं और कक्षा 12 वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कक्षा 12 चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे साहित्यिक हिंदी हो, आज उन सब के लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, लिखा हुआ है जातक कथा। जातक कथा का अर्थ होता है लघु कथा। ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनके माध्यम से हमको अपने समाज में कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद देखो लिखा है उलूक जातम, और लेसन नंबर कौन सा है, 5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज एक एक शब्द का उच्चारण और एक एक शब्द का मीनिंग हम समझेंगे, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य के रूप से भी और पद्य के रूप से भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर। देखिए लिखा है अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानाम अकुर्वन्। इसका अर्थ होता है अतीते, अंतिम वर्ण पर अगर एक की मात्रा लग जाती है तो हम में और ऊपर पढ़ते हैं। अर्थात अतीत में, प्रथम कल्पे प्रथम युग में, कल्प का अर्थ होता है युग, प्रथम कल्प में, प्रथम युग में जनाः लोगों के द्वारा एकम अभिरूपम एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सुंदर, शक्तिशाली और सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्णम सभी आकार से युक्त, पुरुषम पुरुष को राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया गया। चतुष्पदा, चतुष्पदा का अर्थ होता है चार पैर वाले चौपायों ने अर्थात पशुओं ने अपि भी सन्निपत्य एकत्रित होकर एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन एक शेर को राजा बनाया। तथा उसके पश्चात शकुनि गणाः, शकुनि का अर्थ होता है पक्षी और गणाः का अर्थ होता है समूह। पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेश, हिम प्रदेश में एक पाषाणे पत्थर पर सन्निपत्य एकत्रित होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में भी राजा होता है। तथा चतुपदेशता, और चा का अर्थ होता है और चार पैर वालों में भी राजा हो गया है। अस्माकम हमारे, पुनरअंतरे बीच में, राजा न अस्ति राजा नहीं है। अराजको नाम वासो नाम न वर्तते, अराज मतलब होता है बिना राजा के, वासो नाम न वर्तते प्रजा का कोई कल्याण नहीं हो सकता है, या बिना राजा के प्रजा का अपना कोई महत्व नहीं होता है, या फिर बिना राजा के वहां के जो वासी होते हैं, निवासी होते हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं होता। एको राज स्थाने, एक राज स्थान में स्थापितव्यः स्थापित होकर, इति उक्तवन्तः, इति मतलब ऐसा, उक्तवन्तः मतलब कहा गया। अथ ते उसके बाद, वे ते का अर्थ होता है वे, परस्परम अवलोकयन्तः आपस में अवलोकन करते हुए, देखते हुए, उलूकम दृष्टवा एकम उलूकम, देखो मुलूक पढ़ोगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, एकम उलूकम एक उल्लू को दृष्टवा देख कर, अयम नो रोचते, नो अब में नो न ये रूप चलते हैं संस्कृत में। अयम मतलब यह, नो रोचते यह कैसा रहेगा, इति उवाचन ऐसा कहा गया। अथई कहा शकुनि उसके पश्चात पक्षियों के सर्वेशाम सभी पक्षियों के मध्यादश ग्रहणार्थम बीच में खड़े होकर, त्रिकृत्वा तीन बार, अश्रावत ये कहा गया कि उल्लू कैसा रहेगा, उल्लू कैसा रहेगा। तथा उसके पश्चात एकः काकः एक कौवा उत्थाय उड़ करके, तिष्ठतावत अलग बैठ गया। अस्य एतस्मिन् और कहा अस्य, अस्य मतलब इसका उल्लू का, एतस्मिन् इस समय, राज्याभिषेक काले इसका राज्याभिषेक का समय है, समय में, एवं रूपम मुखम इसके रूप और मुख को देखो, क्रुद्धस्य क्रोधित हो जाने पर, कीदृशम भविष्यति ये कैसा हो जाएगा, अनेन ही अवश्य ही, क्रुद्धेन क्रोधित हो करके, अवलोकिता या क्रोध भरी नजर से देख करके, वयम तप्त कटाहे हम सबको जलती हुई कढ़ाई में प्रक्षिप्त स्थला डाल देगा और भूंज देगा। इव तत्र तत्रैव धक्ष्यामः और वहां पर पटक पटक करके हम लोगों के प्राण निकाल देगा, मारेगा। ईदृशो इसीलिए, राजा मह्यम न रोचते राजा के रूप में यह मुझे नहीं पसंद है। इत्याह है तो इति आह हो जाएगा, ऐसा कहा गया।
न मे रोचते भद्रम वह लोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। और जो पद्य होगा, पद्य में भी ये अथवा में देगा, जितने पाठ के श्लोक है वो पद्य में अथवा में देगा, और सुभाषित रत्नानी तो इम्पोर्टेंट है ही। न मे रोचते भद्रम, मुझे यह कोई कल्याणकारी कार्य नहीं लगता है। अर्थ निकलेगा उल्टा, उल्लूकस्य से, जहां अस्य जुड़ जाता है वहां काकी के बढ़ते हैं, अर्थात उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे कोई कल्याणकारी कार्य नहीं लगता है। न मे रोचते, और यह मुझे पसंद नहीं है। अक्रोध से, बिना क्रोध के, मुखम पश्य, मुंह देखो, पश्य मतलब देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कथम मतलब कैसा, क्रुद्धो मतलब क्रोधित अवस्था में, भविष्यत इसका मुंह हो जाएगा, अर्थात जब ये क्रोधित नहीं है तब इसका मुंह देखो कैसा है। राज्याभिषेक होने जा रहा है, खुशी के पल है, तब इसका मुंह देखो, लेकिन जब ये क्रोधित हो जाएगा तब इसका मुख कैसा होगा। सा एवं उक्तवा, वह इतना कह करके, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं है, इति ऐसा कह करके, विरुवन वृक्षों के बीच से आकाशे, आकाश में, उदपतत उड़ गया। उल्लू को अपि, उल्लू भी उत्थाय उड़ करके, एनम धावत, उसको मारने के लिए दौड़ा। तत तभी से, आरभ्य आरंभ से, प्रारंभ से, तव का अर्थ होता है ये दोनों, अन्य वैरिणा एक दूसरे के शत्रु जातव हो गए। शकुनिया पक्षियों ने, अपि भी, स्वर्ण हंसम स्वर्ण हंस को, राजा नम कृत्वा अगमन, राजा के रूप में उसको स्वीकार किया। तो ये किससे लिया गया था, जात का वली से लिया गया था। अब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको नृत्य जातकम को भी पढ़ा देंगे। और वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, और आप लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला था और हेल्पफुल रहेगा भी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप